टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दोबारा टाइम दे सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टाइम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वापस लौट के आए और जो टाइम वेस्ट कर दिया है आपने वो वापस आपको मिल सके। टाइम को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या है? कैरियर ही सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या कैरियर जो बनता है वो किसके साथ बनाया जा सकता है? टाइम के साथ आपका कैरियर भी बनता है, बट जो आप वेस्ट कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं वो है टाइम। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे कुछ टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो आप पूरी देख लेना, आपको मिल जाएंगी वो टिप्स। तो आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो आप डेली करते हो? स्टडी तो होगी नहीं। हम सबसे ज़्यादा जो डेली चीज़ करते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा एक एक सेकंड कहाँ पे चल जा रहा है। सोचते हैं पास्ट के बारे में जो वापस नहीं आएगा, या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोच के, लेकिन कभी सोचा है कि कितना टाइम आप लेते हो उस चीज़ को डिसाइड करने में? घंटों दिन बीत जाते हैं आपके पास, पता भी नहीं चलता है आपको, और आपका डिसीजन हो भी नहीं पाता है, और फिर बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम मत लो। डिसीजन लेने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्विक डिसीजन लो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 1 मिनट में आपकी लाइफ तो चेंज नहीं होगी, बट 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज कर देगा। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है। परफेक्ट टाइम का हम वेट करते रहते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। परफेक्ट टाइम आपको कभी नहीं आएगा। हमें परफेक्ट टाइम बनाना पड़ता है। टाइम को हमें खुद परफेक्ट बनाना पड़ता है। फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस क्या होता है? हमारे पास टाइम नहीं था, हम ये तो कर लेते, बट ये टाइम ही नहीं था हमारे पास। टाइम सबके पास एक जैसा है, 24 आवर हर किसी के पास है। ऐसा कोई बंदा जिसके पास इससे कम टाइम है, एक मुझे बता दे, और ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास इससे ज़्यादा टाइम है। ये टाइम ही है जिसने APJ अब्दुल कलाम को अब्दुल कलाम बना दिया। ठीक है, ये टाइम ही है जिसने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बना दिया। उनके पास क्या ज़्यादा टाइम था? सचिन तेंदुलकर के पास ज़्यादा टाइम था क्या? जितना हमारे पास टाइम है ना, इतना उनके पास भी टाइम है और था। ठीक है, ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा टाइम था, बट सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने इस टाइम को कहाँ पे यूज़ करा, किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को यूज़ किया है। अगर आपको अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यार है ना, तो टाइम से प्यार करें, क्योंकि टाइम ही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को बनाएगा। ठीक है, बुरा वक्त आता है, हर किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है, हर किसी की लाइफ में अच्छा वक्त भी आता है। ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर कि अगर आपका इस टाइम टफ पीरियड चल रहा है ना, तो आपने क्या करना है? उसको रोते रहना है बैठ के, या आगे निकलने के लिए भी कुछ सोचना है? हमारा टाइम कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। हमारी सोच खराब है, हमारी सोच गलत है। हमारी तो ऐसी सोच है ना, हम अच्छे टाइम में भी हम गलत ही सोचेंगे। हमेशा बुरी सोच है हमारी, इसीलिए हमें लगता है नहीं हमारा टाइम जो है वो खराब चल रहा है। बुरे टाइम में जो समझदार लोग होते हैं ना, उसमें भी वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहते हैं कि इसमें मतलब मेरे को कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बट जो काहे लोग होते हैं ना, वो एक्सक्यूजेज ही बनाते रहते हैं। उनको अच्छा टाइम भी आ जाए ना, तभी वो एक्सक्यूजेज ही बनाएंगे। फिर आपका इस टाइम टफ टाइम चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, आप कह रहे हो, ठीक है, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आया है और आपके हालात को ख़राब करके जाएगा। नहीं, वो आपकी लाइफ में आपको बनाने के लिए आता है, और यहाँ पे जिसने समझदारी से काम ले लिया ना, वो बन जाएगा। और जो सोचता रह गया ना, वो सोचता ही रहेगा, और उसके पास तो कभी अच्छे दिन आ ही नहीं सकते हैं ना। फिर जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो आपको वो एक बहुत बड़ा लेसन दे के जाता है। वो ये बताता है कि जिनको आप अपना समझ रहे थे वो आपके अपने हैं भी या नहीं। आपको लोगों के बारे में बुरा वक्त बताता है, आपके अपनों के बारे में बताता है आपका बुरा वक्त। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है ना, तो वो आपको खुद के बारे में बताता है कि आप क्या हो। वो आपकी अपनी पहचान करवाता है जब अच्छा टाइम आता है।
जो भी करना है ना वो आज करें, ठीक है। ये ना सोचें कि हमारे पास अच्छा टाइम आएगा तो फिर हम करेंगे, क्योंकि कल किसने देखा यार, कल क्या होगा हमें पता ही नहीं है। तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं, फिर हम क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो फालतू की सोच में। अगर टाइम आपको जख्म ना दे तो आप इंसान भी नहीं बन सकते। ये टाइम ही है जो आपको चेंज करता है। इसलिए या तो बंदा क्या करता है, या तो कहा जाता है ना ये चेंज हो गया, या तो हम कहते हैं यार इसको टाइम ने चेंज कर दिया। खुद चेंज हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपको आपके टाइम ने चेंज किया ना तो ये बहुत बुरा होगा आपके खुद के लिए। इसलिए आज से ही आप अपने आप को चेंज कर दो। कभी भी डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट मत करो, वरना ये टाइम डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है। फिर रोते रहना बैठ के। इस टाइम के ना पायलट होते हो, खुद खुद पायलट होते हो आप, और जैसे चाहो ना वैसे आप चला सकते हो इसको। जहाँ लेके जाना चाहो ना वहाँ आप लेके जा सकते हो। आप कभी अपने आप में अकेले में बैठ के ये चीज़ देखना कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने जॉब करनी है आने वाले टाइम में 2 या 3 मंथ के बाद, ठीक है। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। आप उसके लिए आज से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर वो जॉब हाथ से चली गई, ठीक है, तो आपका कितना नुकसान होगा। वो जॉब अगर आपसे चली गई तो आपको 55 या 60 ईयर्स का हिसाब लगा के देख लो, अगर उसकी मंथली सैलरी के हिसाब से लगा के देख लो आपके आपका कितना नुकसान होगा। करोड़ों में आपका नुकसान होगा। सिर्फ आज का आपको ये लग रहा होगा ना कि अभी जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं ये अभी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हमारा। और सबसे मेन जो बात है ना हम में वो ये, तो हमारा कोई विजन ही नहीं होता है, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है हमने सब कुछ पा लिया है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी हमें लगता है नहीं, हम फिर भी खाली, हमारे पास वो जो फ्रीडम चाहिए थी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, वो हमें आज भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, कभी सोचना ये बैठ के। क्योंकि आपने छोटा सा सोचा था, जितना आपने सोचा था ना उतना ही आपको मिला है। आपने यही सोचा था मुझे 30 या 35 हज़ार की नौकरी करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो आपने उसके लिए वैसे ही काम किया, उसी तरह से टाइम को यूटिलाइज किया आपने, तो आज वही आपको मिला। अगर आपका कोई पर्पस होता, लॉन्ग टर्म पर्पस रखे हमेशा। लाइफ का कोई ना कोई पर्पस बनाना चाहिए हमें। हमारी लाइफ, हम ऐसे नहीं आए इस दुनिया में कि आए हैं खाएंगे पिएंगे और फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। हमारा जब लॉन्ग टर्म पर्पस होता है ना तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट करो। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए, क्यों आए। अपने पर्पस को देखो, अपनी लाइफ के पर्पस को देखो कि हम क्यों आए इस दुनिया में। फिर आप जो है ना वो आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करोगे। जब आपका गोल स्ट्रांग होता है ना तो फिर आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हो। आपके अंदर आग लगी रहती है उस चीज़ को पाने की। कि हमेशा कमिटमेंट करके रखो, कभी भी एक्सक्यूजेस मत बनाओ। इतने भी अमीर हो जाए ना लेकिन फिर भी आप टाइम को नहीं खरीद पाओ। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी खरीदी नहीं जा सकती है, जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, बट टाइम आपको खरीद सकता है, ठीक है। आज पैसा आपसे चला गया ना तो कोई बात नहीं है, वो वापिस आ जाएगा टाइम के साथ। लेकिन अगर टाइम चला गया ना तो वो वापिस कभी भी नहीं आएगा। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम होता है, बट अगर कुछ अच्छा करने के लिए हो ना उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। ये टाइम जो अनप्रोडक्टिव काम में आप लगाते हो, अगर वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको रोना नहीं पड़ेगा फिर। आपको किसी भी इंसान को देख के अपने आप को गिल्ट नहीं कभी फील होगा। कभी ये नहीं लगेगा उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास नहीं है। उसके पास क्यों है ये सोचना कभी बैठ के। आज से अपनी लाइफ का एक पर्पस बना लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ के क्या क्या पर्पस है। कहते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करोगे आप, ठीक है। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम होती है हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप एक काम करना जो आपके लिए आपको लगता है कि हमारे लिए टफ काम है ये, है ना, तो उसको पहले करो।
आपको लगता है ये मेरे मतलब बहुत टफ काम है, ये इसको लग करने में मेरी बहुत एनर्जी जाएगी, है ना, तो वो आप उसको साइड पे रखते हो, चलो ठीक है बाद में करेंगे बाद में करेंगे, और फिर वो आपका आता ही नहीं है, बाद के कब करोगे, फिर वो ऐसे ही निकल जाता। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो वही करो जो आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, सबसे पहले वो काम करो। और टाइम को कभी, टाइम की मतलब कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करो टाइम की। अब डिसरिस्पेक्ट हम कैसे करते हैं टाइम की, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपकी। आपको उन टाइम्स मतलब टाइम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। एक में आप वो काम करो, 4 स्लॉट्स बना दिए, ठीक है। उनमें आपने क्या करना है, पहले स्लॉट में आप वो वाले रख दो जो काम आपको ना तो वो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको रख दो साइड पे, काम को निकाल के। और दूसरे जो आपके लिए अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको एक जगह पे रख दो, उनके लिए उनकी एक लिस्ट बना दो, ठीक है। उसमें आपका ईमेल हो सकता है, कोई ईमेल कर रहा है, अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जब आपको टाइम मिलेगा आप उसको देख लोगे, ठीक है। अब आती है थर्ड। थर्ड में आपने क्या करना है, वो वाले काम जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है ना, उनको लिख लो, लिख के रख लो कि मेरे आज के दिन के कौन से काम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है ना, है ना, वो तो आप आराम, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एक लिस्ट में मुझे किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, मैं ऐसी कौन कौन सी स्किल्स मुझे सीखनी चाहिए, मेरा जो है वो कौन सा एरिया है जिसमें मैं वीक हूँ, ठीक है, तो उसको मुझे कैसे रिकवर करना है, ठीक है। तो वो उस चीज़ की आप एक लिस्ट बना दो, बट उनको आप कर सकते हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना तो हर कुछ मिल सकता है आपको लाइफ में। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए बट अर्जेंट भी है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपका एग्ज़ाम है, जो आपका कुछ टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सपोज अभी आपके पास 1 महीना बच गया है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है आपके लिए, है ना। तो उसको टाइम दो। तो इस टाइम को जब आप टाइम को इस तरह से डिवाइड कर देते हो ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हमने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है।